विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज कने थल्ले एम्स हुणे ऐसी पहचान गुणी। भाइयों और बहनों, यहाँ विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद, जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा है। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था, यहाँ पैदल टहलते थे। कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहाँ बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहाँ बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे। और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहाँ से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहाँ आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे, वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंच। उस पुरानी सोच को, और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहाँ आता था मैं लगातार देखता था जी, यहाँ एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था। और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स
एक और बदलाव का प्रतीक भी है। और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। अभी हमारे सभी साथियों ने बताया, पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी। आज भी हिमाचल में जाओगे, हमारे धूमल जी ने एक बार कार्यक्रम किया था, कहां कहां पत्थर पड़े हैं ढूंढने का, और ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम जहां पत्थर पड़े थे, काम नहीं हुआ था। मुझे याद है, मैं एक बार रेलवे का रिव्यू कर रहा था। आपके ऊना के पास एक रेलवे लाइन बिछानी थी। 35 साल पहले निर्णय हुआ था, 35 साल पहले पार्लियामेंट में घोषणा हुई थी, लेकिन फिर फाइल बंद। हिमाचल को कौन पूछेगा भाई? लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है, उसका लोकार्पण भी करती है। अटकना, लटकना, भटकना, वो जमाना चला गया दोस्त। साथियों, राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला। साल 2014 तक हिमाचल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 2 सरकारी थे। पिछले 8 सालों में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हिमाचल में बने हैं। 2014 तक अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ सकते थे। आज ये संख्या 1200 से अधिक, यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। एम्स भी हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे। नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। जब नड्डा जी आरोग्य मंत्री थे, उस समय हमने निर्णय किया, फिर नड्डा जी के जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व आ गया, मैं शिलान्यास भी कर गया। इसी कालखंड में कोरोना की भयंकर महामारी आई। उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी, भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया।